राधे राधे। आज की एस्ट्रो टिप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ उन बच्चों के लिए जो कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा। तो पेरेंट्स को बहुत चिंता रहती है बच्चों की कि भाई सारे साल भर मेहनत करते हैं, फिर जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड्स हैं, तो उसके अंदर स्कोर्स लाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। कई लोग कोशिश करते हैं, वो मेहनत करने के बाद भी अच्छा स्कोर जितना चाहते हैं मनचाहा स्कोर नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, मेहनत तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको करना पड़ता है, लेकिन कुछ थोड़ा लक साथ में आ जाए तो ऐसा हो जाता है कई बार कि आपने जो पढ़ा वही आ गया क्वेश्चन। तो इस तरह के लिए ऐसे छोटे छोटे अगर आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे, आप और आपके बच्चे अगर मिलकर करें उपाय तो ये देखेंगे कि थोड़े रास्ते आसान हो जाते हैं, थोड़ा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिर्फ उपाय करके तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई टॉप कर जाएगा या बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कमज़ोर है लेकिन थोड़े उपाय करेगा तो ये है कि उसको एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है, एक पुश मिल जाएगा। तो आज के उपाय जो हैं ये उन बच्चों के लिए जो कि डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं अच्छा स्कोर अटेंड करने में। अब जो उपाय ये हैं उसमें पेरेंट्स के लिए उपाय ये है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आप विश मांग सकते हैं। छोटे बाल गोपाल, ठीक है, वो मूर्ति आती है बाल गोपाल की, आप छोटे बाल गोपाल को घर में लाइए और उनसे विश मांगिए बच्चों के लिए अपने। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि बाल गोपाल से अपने बच्चों के लिए विश मांगना। ये माएँ ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा असर आता है इसमें, बाल गोपाल से विश मांगने में, ठीक है। आप बाल गोपाल को घर पे स्थापित कीजिए और अपने बच्चों के लिए विश मांगिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। अच्छा, बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको थर्सडे के दिन माँ सरस्वती के आगे दिया जलवाइए, ठीक है। और हो सके तो सरस्वती आराधना कीजिए और आप दिया जलवाइए सरस्वती के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के गले में ठोस चांदी का बॉल जो होती है वो रखिए, लॉकेट बनवा के डलवाइए ठोस चांदी की बॉल की। और जब एग्ज़ाम देने जा रहा हो बच्चे तो उसकी जेब में एक चौरस प्लेट कॉपर की आप रख के भेजिए, उससे सक्सेस उसको मिलने के चांस बढ़ेंगे। चौरस कॉपर की प्लेट। अच्छा, अब ये क्या है कि जो गरीब हों, जैसे अनाथालय है या गरीब बच्चे हैं, उनको बुक्स दान करिए, ठीक है। और ये वेडनेसडे वाला दिन करना ज़्यादा अच्छा रहता है। वेडनेसडे वाले दिन आप किताबें, पेन, स्टेशनरी दान करिए, बच्चों के हाथ लगवा के या बच्चों के थ्रू करवाइए। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, बच्चों की बुद्ध बहुत इम्प्रूव हो जाता है वेडनेसडे वाले दिन अगर आप स्टेशनरी दान करते हैं किसी अनाथालय या किसी गरीब बच्चे को। कभी भी अपनी पुरानी किताबें किसी रद्दी वालों को बेचें नहीं, हमेशा दान करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए, कई लोग होते हैं कि अपनी पुरानी किताबें बेच देते हैं, बच्चों ने पढ़ लिया चलो रद्दी वालों को बेच दो। तो कभी भी अपनी पुरानी किताबें बेचें नहीं, हमेशा दान करवाएं और बच्चों के हाथों से दान करवाएं, ठीक है। दान का मतलब भी समझ आएगा बच्चों का, लिए स्टेज से ही दान दक्षिणा ये सब चीज़ों में पढ़वा देना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। तो ऐसा करिए, बच्चों के पुरानी किताबें उनके थ्रू किसी ऑर्फनेज में जाके डोनेट करवाइए, ठीक है। इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आप जो येलो कलर स्वीट्स होती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं थर्सडे वाले दिन बच्चों के थ्रू, उससे भी जुपिटर अच्छा इम्प्रूव्ड होता है, ठीक है। जुपिटर इज़ ऑल्सो द प्लैनेट विच गिव अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक नॉलेज टू द चिल्ड्रन। तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी बच्चे इम्प्रूव होते हैं और साइंटिफिक स्टडीज़ करनी है तो भी जुपिटर अगर अच्छा है तो उसमें इम्प्रूव होते हैं। बहुत एक्सपेंड करवाता है ये एजुकेशन को, बहुत आगे जाके हायर एजुकेशन के अंदर हेल्प करता है अगर जुपिटर इम्प्रूव्ड है तो आप जुपिटर के लिए स्वीट्स, जो येलो कलर स्वीट्स होती हैं, बच्चों से डोनेट करवाइए थर्सडे वाले दिन, ठीक है। वेडनेसडे का आपको बताया स्टेशनरी डोनेट कराइए। आप जो सरस्वती माँ है उसके आप दिया जलवाइए बच्चों के हाथों से, ठीक है। आप सिल्वर जो ठोस है वो आप किसी ज्वेलर से बनवा सकते हैं, लॉकेट अपने बच्चे के गले में डलवाइए, सिल्वर लॉकेट। और अवॉइड करिए बच्चों को गोल्ड की चीज़ पहनवाना,
ठीक है। गर्ल्स थोड़ी बहुत गोल्ड डाल सकती है, लेकिन बॉयज़ को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए टीन एज में गोल्ड की चीज़। सिल्वर बच्चों के लिए बहुत अच्छा मेटल है जब वो टीन एज में होते हैं, ठीक है। वो बैलेंस करवाता है आपका मून को बैलेंस करवाता है, जिससे बच्चे स्टेबल रहते हैं। एक बहुत अच्छा, ठीक है, जो बच्चे बैठ के पढ़ नहीं पाते एक जगह बैठ के, क्योंकि बच्चे शरारतें करते हैं एक जगह बैठ के, कंसंट्रेशन में जिनको प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक योग होता है जिसको कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। प्राणायाम के तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अगर आप 90 दिन कराएंगे तो उनका कंसंट्रेशन लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर ये है कि वो ढंग से स्टडी नहीं कर पाते, वो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन इम्प्रूव होना बहुत अच्छा है। तो सिल्वर ज़्यादा डालने से भी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है बच्चे की। बच्चा अगर सिल्वर ज्वेलरी थोड़ा बहुत गले में डाल रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक छोटा चांदी का ठोस बोल डलवाइए गले के अंदर, उससे उसका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाइए उनसे, ठीक है। 90 डेज़ भी आप करवाएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो देखेंगे कि बहुत अच्छा उसका बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, उसका कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये आप करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, ये आप करिए, आप देखेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आप देखेंगे बच्चे के अंदर ये सब करने से।